क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस किले की आखिरी रात सुन सकें? कहा जाता है जो भी उस सुनहरे खजाने के लिए गया वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। उस खजाने के साथ छुपा है मौत का राज। और अब कहानी शुरू होती है एक गरीब युवक और एक रहस्यमयी लड़की से। दोनों की तलाश है उस श्रापित खजाने की, लेकिन क्या ये तलाश उनकी मौत बन जाएगी? इस कहानी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमरे से आने वाली लड़की की खौफनाक रोने की आवाजें रात के अंधेरे में दहशत पैदा कर रही थी। रमेश ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो पलटी तो रमेश के होश उड़ गए थे। लड़की के लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी और रमेश को देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए। हरियाली से भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग सुनहरा ढाणी कहते थे। इस गांव से थोड़ी दूर एक पुराना किला था जो समय की मार से जर्जर हो चुका था। कहते थे कि इस किले में एक राजा रहता था जिसने अपनी सारी संपत्ति एक गुप्त कोठरी में छुपा दी थी, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत ने उसे हमेशा के लिए बंधक बना लिया था। गांव के लोग इस किले से डरते थे क्योंकि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब सी कराहने की आवाजें आती थीं। गांव में रहता था एक युवक रमेश, जिसका परिवार बहुत गरीब था। उसका बाप हरदयाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ कमला गांव के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। रमेश की एक छोटी बहन मीना थी जो पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में हाथ बंटाती थी। रमेश 10वीं पास था, लेकिन नौकरी न मिलने से वह उदास रहता था। उसकी माँ बाप की चिंता थी कि मीना का रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि उनके पास दहेज देने की औकात नहीं थी।